नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। देखेंगे कि कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या ओवर थिंकिंग गलत है। दोस्तों, आज तक जो भी बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किए हैं, तो दोस्तों वो हमारे मुकाबले ज़्यादा ही सोचते हैं, ज़्यादा ही सोचते होंगे, तभी वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो यानी ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों ज़रूरी है कि राइट टाइप ऑफ थिंकिंग। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारी जो थिंकिंग है वो सही है या गलत है। तो दोस्तों, दो तरीके की थिंकिंग होती है। एक होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग और एक होती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। दोस्तों, प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग यानी जब हम अपने थॉट्स में उलझ जाते हैं और हम अपने थॉट्स में फंस कर उन थॉट्स से बाहर नहीं निकल पाते, यानी प्रॉब्लम है भी अगर, तो हम प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर हमारा दिमाग उन्हीं थॉट्स में उलझ जाता है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है वो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग, और ये थिंकिंग जो है वो सही नहीं है। दूसरी ओर है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, यानी अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं या अपने थॉट्स में ही उलझ रहे हैं, तो हम उससे बाहर कैसे निकलें, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालें। दोस्तों, जो भी हम सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं, इस तरीके की जो थिंकिंग है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, और वो थिंकिंग जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम ऐसी थिंकिंग जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग है या ऐसी थिंकिंग जिससे कि हम अपने ही थॉट्स में उलझे रहते हैं, उससे हम कैसे छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अवेयरनेस, यानी आपको अवेयर होना ज़रूरी है। अपने थॉट्स को लेके अवेयर रहें। आप खुद को ही पूछें कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो सही है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो खुद से पूछें कि आपके जो थॉट्स चल रहे हैं वो सही हैं या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्या आप उस सिचुएशन को किसी और तरीके से भी देख सकते हैं, या फिर आप जो सोच रहे हैं बस आप उसमें उलझ रहे हैं। दोस्तों, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप उससे बाहर कैसे आएंगे। दोस्तों, दूसरा है एक्सेप्टेंस, यानी चीज़ों को एक्सेप्ट करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें। जितना आप किसी चीज़ से दूर भागते हैं उतना ही चीज़ वो आपके पास आती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब भी आप किसी ओवर थिंकिंग में फंसते हैं, यानी आप रियलिटी से दूर भाग रहे होते हैं, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जब तक आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि ये ऐसा है, और फिर सोचें कि अब आप इस पे क्या कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, यानी अवेयर हो गए थॉट्स को लेके, एक्सेप्ट भी कर लिया। अब आप देखें कि आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में है तो उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको पता है कि ये चीज़ जो है, ये सिचुएशन पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो दोस्तों आपका सोचना ही फिजूल है। यानी जो चीज़ें कंट्रोल में ना हो उनको वैसे ही छोड़ दें, और जिस पे आप कुछ काम कर सकते हैं उस पे सोच के एक्शन लें। दोस्तों, चौथा है अपने प्रेजेंट में रहना सीखें। दोस्तों, अक्सर ओवर थिंकिंग से शिकार लोग या तो अपने पास्ट को लेके सोचते हैं या फ्यूचर को लेके। दोस्तों, पास्ट तो आप अपना बदल नहीं सकते, और फ्यूचर क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। इसीलिए अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं। अपना प्रेजेंट अच्छा बनाओगे तो फ्यूचर आपका अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, प्रेजेंट में रहना सीखें। जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। प्रेजेंट को एंजॉय करें, फ्यूचर की चिंता ना करें। दोस्तों, पांचवा है मेडिटेशन। दोस्तों, आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों में इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये सब जो है हमारे थॉट्स का ही है।
दोस्तों हमारे कैसे थॉट्स हैं, हमारे हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी आती रहती है, या फिर हम अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो ये दोस्तों मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल ला सकते हैं। मेडिटेशन में आप जब अपनी सांसों पे फोकस करेंगे तो आपका दिमाग जो है अपने आप शांत होने लगेगा, जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं वो कंट्रोल में आने लगेंगे। तो दोस्तों मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और आप ओवर थिंकिंग से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जिससे कि आप ओवर थिंकिंग, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, आपका दिमाग जो है हमेशा चलता रहता है, उससे आपको बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स जो हैं आप इनको अपनी लाइफ में इन पे काम कर सकते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।